अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाज़िर हुआ हूं इलेक्शन के बारे में। जो इलेक्शन हम देख रहे हैं इसके बारे में कोई ऐसी जो बातें हैं कि जिनकी वजह से मैं काफ़ी हर्ट हुआ हूं। सबसे पहले तो मेरी नौजवानों से अपील है जो मुझे देखते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो नहीं भी मोहब्बत करते, किसी भी जमात से आपका तल्लक है ना, तो एक चीज़ नोट कर लें। आपने अपने हक के लिए किस तरह खड़े होना है, ये दो तीन चीज़ें हैं। एक जो पेन है और एक जो पेपर है वो जनाबे वाला निकालें और उसके ऊपर कुछ चंद एक चीज़ें, एक चेक लिस्ट बनाएं। जो समझता है कि नौजवान वो बाशऊर है, पढ़ा लिखा है, उसके वालिदैन ने उसके ऊपर पैसे लगाए हुए हैं उसे शऊर देने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर कोई वैसे बाशऊर है, अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो वो एक तीन चार चीज़ें ज़रूर नोट करें। यार आप फौरी तौर पे आपने ये देखना है कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं, किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, किसी कस्बे में रह रहे हैं, जो भी आपकी विसिनिटी है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आपने 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के फासले तक ये चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपने देखा कि आपके बच्चे के पास सरकारी स्कूल या सरकारी एजुकेशन की फैसिलिटी है जहाँ पर आप अपने बच्चे को पढ़ा सकें। अगर है तो आप टिक लगा लें। उसके बाद आप देखें कोई हेल्थ, कोई मेडिकल फैसिलिटी जहाँ पे आप इमरजेंसी की सूरत में जाकर अपने बच्चे का, अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करवा सकें। क्या वो 1 किलोमीटर के फासले के अंदर अंदर है? अगर है तो आप टिक लगा दें, अगर नहीं है तो क्रॉस लगा दें। इस तरह जो पीने का पानी है, क्या वो आपके पास है? उसके बाद जो है कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जो कोई भी आपके बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड है, कोई पार्क है, कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, क्या वो है? अगर है तो आप उसके ऊपर टिक लगा दें, नहीं तो उसके ऊपर क्रॉस लगा दें। और इसके अलावा आपने ये भी देखना है कोई ऐसा पार्क, पब्लिक पार्क है जहाँ पे आपकी फैमिली जा सके, आप अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पे जा सके, अपने बच्चों को वहाँ पे जाके उनके साथ अच्छा वक्त गुजार सके। क्या कोई ऐसी जगह पे है? फिर आपने देखना है कि आपके सीवरेज का निज़ाम कैसा है, बिजली है, गैस है, बहुत सारे मसाइल हैं, क्या वो हैं? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक है? 10 से 12 पॉइंट की एक आप चेक लिस्ट बना दें, जो बुनियादी जो सहूलियात हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जिनकी हमें अशद ज़रूरत है और जिनकी वजह से मुआशरे और कम्यूनिटीज़ चलती हैं और पाकिस्तान को बने हुए आप अंदाज़ा लगा लें कितने साल हो गए, 77 ईयर्स होने वाले हैं पाकिस्तान को बने हुए। और अभी तक जो है हम इन नुमाइंदों से ये बेसिक फैसिलिटीज़ और अपने बेसिक राइट्स ही नहीं ले सके। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मुझे ना बड़ी तकलीफ हुई है पिछले इन जलसों में, जब मैं ये जो मीडिया कवरेज करने के लिए जाता हूँ, इन जलसों के अंदर हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं 2-3 जगहों पे मैंने देखा है कि आम लोगों ने खड़े होकर अपने हक के लिए बोलने की कोशिश की। वहाँ पर जब आम लोगों ने अपने हक के लिए बोलने की कोशिश की है तो क्या हुआ है? आगे से काटन चौधरीयों ने इनको चुप करवा दिया। जो मेरे लिए जो है ना बड़े टेरिबल जो ये सूरत हाल थी। मैं क्योंकि वहाँ पर इनकी मीडिया कवरेज कर रहा था, अवाम मौजूद थी, अवाम का बनता था कि यार अवाम में से जो बंदा है वो खड़ा होकर अपने हक के लिए बात करने लगा है। और ये इर्द गिर्द जो काटन चौधरी हैं, जिनकी तो मैं कह रहा हूँ इस मुआशरे के, अगर आप कह लें कि सबसे जो, अब मैं उनके लिए वो अल्फाज नहीं बोल सकता कि वो जो लोग होते हैं ना, वो ये लोग हैं जिन्होंने अपने ज़मीरों के सौदे किए हुए हैं, जिन्होंने अपने थाने की टोटी के लिए, अपने जो है वो तहसील में काम करवाने के लिए, पटवारी और थाने के कंट्रोल के लिए, और अपनी जो है वो चौधर कायम करने के लिए जो है लोगों के ज़मीरों, अपने ज़मीरों का भी सौदा करते हैं और लोगों के ज़मीरों का भी सौदा करते हैं। ये 2 नंबर जो लोग हैं ना, जब कोई बंदा, ये जो नुमाइंदा होता है ना, ये कोई इतना आसमानों से उतरी मखलूक नहीं है। ये आप लोगों के ये ऐसे हैं, ये भी ज़रा नौजवान समझ लें, मेरे मुल्क के नौजवान इस चीज़ को समझ लें कि ये ऐसे ही हैं कि कोई बंदा आपके पास आ रहा हो और वो कह रहा हो कि मुझे नौकरी पे रख लो। ये जो नुमाइंदे आ रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कलगियों वाले, जिनको आपने सरों पे बिठाया हुआ है, ये जब आपके पास आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा आपके पास आया है, ये 6-7 लोग आपसे नौकरी लेने के लिए आ रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है? मुझे बताएं ये अवाम पाकिस्तान की, क्या कभी गरीब का बच्चा जब नौकरी लेने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाता है या प्राइवेट ऑफिस में जाता है, क्या उसको खाना खिलाया जाता है? क्या उसके ऊपर फूल फेंके जाते हैं? क्या उसके आगे ढोल की ताप के ऊपर डांस किए जाते हैं? क्या उसके पूरे जितने 7 लोग आए होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है? क्या ऐसा होता है? लेकिन हमारी जो बदकिस्मती है, बल्कि हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे मुल्क के अंदर शऊर नहीं है। शऊर क्यों नहीं है? शऊर इसलिए नहीं है कि हमारे पास ये बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। जब हमारे पास ये सहूलतें नहीं होंगी तो हम इन लोगों के आगे भंगड़े डालेंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे। और जो अगर कोई बंदा बोलने लगेगा तो ये जो 2 नंबर काटन चौधरी हैं, ये
उस बंदे को इन्होंने चुप करवाना स्टार्ट कर देना है। और ये हमारे इलाके की तरक्की के लिए भी सबसे बड़ी रुकावट ये लोग हैं जो लोगों के ज़मीरों का सौदा करते हैं, जो कहते हैं मैं ये पूरे गांव के वोट मैं दिलवाऊंगा, पूरी यूनियन काउंसिल के मैं दिलवाऊंगा, मैं फलान मैं, जो इनकी मैं से शुरू होती है और मैं ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन असल औकात इनकी यही होती है कि ये हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं और गुलामों से ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहरहाल नौजवानों, ये चीज़ आप नोट कर लें, ये आपका मसले किसी ने हल नहीं करने। इन मसलों के ऊपर आप हमारे 77 साल गुजर गए हैं, हमारे 77 साल गुजर चुके हैं। दुनिया का कोई थकिया तरीन मुल्क भी है ना, उसके अंदर भी हेल्थ और एजुकेशन और तीसरी जो है सोशल कम्युनिटी की या सोशल वेलफेयर की 3 सहूलतें तो मौजूद हैं दुनिया के हर मुल्क के अंदर। लेकिन हम वाहिद मुल्क हैं, 77 सालों से हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई अब अभी हमारे पास बिजली नहीं आती, सारे लोग डांस कर रहे होते हैं आगे पीछे, जो भी किसी भी जमात का जलसा है, नून लीग का है, पीटीआई का है, ये आगे पीछे डांस कर रहे होते हैं। लेकिन इनके घरों में बिजली नहीं है, इनके घरों में गैस नहीं है, इनके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है सही, इनके जो पीने के लिए साफ पानी नहीं है। आप कह लेंगे कोई भी आप कह लेंगे बेसिक फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने इनको देनी है, इनके पास नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अपने थोड़े से ज़ाती मफाद के लिए, थाने कचहरी और छोटी मोटी दिहाड़ी लगाने के लिए ये ऐसे बता रहे होते हैं कि जैसे इन्होंने पूरा इलाका ही खरीद लिया। बहरहाल मेरी नौजवानों से अपील है, इन लोगों को इग्नोर करें। इनको वैसे ही ये आखिरी जनरेशन है, इसके बाद जो है गधे के सर पे सींग तो निकल सकते हैं, लेकिन ये काटन चौधरी अगले 25-30 साल में ख़त्म हो जाएंगे इस मुल्क से। अगर ये ख़त्म होंगे ना तो मेरा मुल्क भी तरक्की कर जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने तो इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जो नौजवान सुन रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि ये पूरी चेकलिस्ट बनाएं, पूरी चेकलिस्ट बनाएं। हर गांव में, जिस गांव में भी जलसा हो, पीटीआई वाला आ जाए, इनकलाबी आ जाए, नून लीग का कोई जो है वो शेर आ जाए, पीपल्स पार्टी का जियाला आ जाए, जो है वो जो मजहबी जमात है, तहरीक का कोई जो है वो मुल्क के अंदर इनकलाब लाने वाला जो आ जाए, कोई भी आ जाए, आपने क्या करना है? आपने फौरी तौर पे ये जो पेपर जो मैंने आपको कहा है, ये 12-14 फैसिलिटीज़ जो आपके गांव के अंदर नहीं है, ये निकालना है, उस नुमाइंदे का साइन लेने हैं। और 2-3 आपके गांव के जो चौड़े हो गए, काटन चौधरी साथ खड़े होंगे ना, जैसे उसको उन्होंने बांध के रखा हुआ है। हालांकि वो शायद उनकी बात भी ना सुनता हो, ये ड्रामेबाजी करते हैं, सिर्फ साथ दिखा के फोटो उतार के ये लोगों को ब्लैकमेल उन्होंने करना होता है। बाकी इनकी कुछ सुनता नहीं है, उनको ही पता होता है ये 2 नंबर लोग हैं। बहरहाल आपने फौरी तौर पे फोटो उतारनी है, उन्हीं लोगों के साथ पेपर निकालना है, 12 चीज़ें टिक करवा के जो नहीं है उनके हमारे गाँव में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, ये हमें फैसिलिटीज़ आप देंगे तो हम आपको वोट देते हैं। तो वो उस वक्त तो वादा कर लेगा। लेकिन आप अगर दोनों जमातों से, तीनों जमातों से ये साइन करवा लेंगे तो किसी भी जमात की कल को हुकूमत आएगी ना, तो जाहिर बात है वो नुमाइंदा पार्लियामान में जाएगा और फिर बड़ी बड़ी बातें भी सुनाएगा। तो फिर आपके पास वो एक पेपर आ जाएगा। आप उस पेपर का क्या करेंगे? आप उस पेपर को ये करेंगे कि आप उसी वक्त जो है वो उसको सोशल मीडिया पे लगाएंगे, उसको टैग करेंगे या मेरे जैसे किसी सहाफ़ी को भेज देंगे। हम उसको फिर याद दिलाते रहेंगे कि आपने फलां गांव के अंदर जाके ये वादा किया था, इन चीज़ों को देने का वादा किया था और आप दें। हम हर हफ्ते याद दिलाते रहेंगे और फिर सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग अपने अच्छे अच्छे कमेंट से उसके ऊपर जो है वो रोशनी डालते रहना। जो हम सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज करते हैं, बुराई वाले कमेंट लिखते हैं, जो है हेटर की किस्म की जो अबारतें हम लिखते हैं, उससे निकलिए। सोशल मीडिया आज पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रहा है, उसको इस्तेमाल कीजिए। आप लोग नौजवान हैं, आप ये 6 इंच की स्क्रीन को बेहतर इस्तेमाल करते हैं, इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करिए। किसी सियासतदान के साथ सेल्फी लेकर ये दिखाने की बजाय अपने गांव के मसाइल, आप अपने गांव के बड़े बनिए। इन काटन चौधरीयों ने तो आपको बोलने भी नहीं देना। और जब भी कोई ये पेपर देने जाए, 3-4 लड़के साथ इकट्ठे खड़े हों। जब जो काटन चौधरी बोलने लगे ना, उसको पहले चुप कराए और जिस तरह वो चुप हो उसी तरह ही करवाएं। इनका इलाज इस तरह होगा तो ये जो है लीडरान है, ये नुमाइंदे हैं, इनका घेरा ये थोड़ा सा छोड़ेंगे, उनको अवाम के साथ कनेक्शन जो है वो बनेगा, उनको भी पता चलेगा कि अवाम के बेसिक मसाइल क्या हैं। क्योंकि ये तो अवाम के मसाइल नहीं बताते, ये तो बस ऐसे मंडा पा के तो इन्होंने अपनी कार्रवाई डालनी होती है, अपने 2-3 काम होते हैं, इन्होंने 2 नंबरियों वाले वो करवाने होते हैं, बाकी जाए पूरी अवाम बाहर में जाए। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, आपने ये काम ज़रूर करना है। आपने, मुझे उम्मीद है अगर एक नौजवान भी मेरी बात सुन के ये चेकलिस्ट बनाएगा और अपने नुमाइंदे को दिखा के साइन करवाएगा तो वहाँ से इनकलाब की शुरुआत होगी। हम तो सिर्फ जो है वो आपको गाइड कर सकते हैं,
آپ کو مختلف جو ہیں وہ چیزیں بتا سکتے ہیں. باقی آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نے ایسی زندگی گزارنی ہے, آپ نے اپنی جنریشنز کو نئی فیسلٹی دینی, تو آپ کی مرضی نہ دیں. تو پھر یہ ویڈیوز بھی موجود رہیں گی, ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور کرتے رہیں گے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور اس چیز کو لیڈ کریں. تو مجھے اس کے ساتھ اجازت دیں, اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.